कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव आयोजित किया था, लेकिन रुद्राक्ष महोत्सव के स्थगित होने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा के आंसुओं पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को सीहोर के कलेक्टर और एसपी ने पंडित प्रदीप मिश्रा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर ट्वीट किया। विजयवर्गीय ने इसे कलेक्टर एसपी का माफीनामा करार दिया और धर्म की जीत बताया। लेकिन कैसे एक साधारण कथावाचक को इतनी प्रसिद्धि और शोहरत मिली, आइए बताते हैं इस वीडियो में। प्रदीप मिश्रा का जन्म 16 जून 1977 को सीता रामेश्वर मिश्रा के गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सरकारी स्कूल कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद माता पिता के साथ भजन कीर्तन, सुंदरकांड, सत्संग और सत्यनारायण भगवान की कथा करने लगे। पहले छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहे, फिर बाद में सत्यनारायण भगवान की कथा की। धीरे धीरे कथा का दायरा बढ़ा। वे भागवत कथा का वाचन करने लगे। उन्होंने सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें प्रेरणा मिली कि शिव पुराण का वाचन भी करना चाहिए। कोरोना काल में शिव पुराण की कथा ऑनलाइन सुनाने लगी और देखते ही देखते हजारों और फिर लाखों लोग ऑनलाइन जुड़ते चले गए। उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली शैली श्रद्धालुओं को आकर्षित करती गई। उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते गए। लोग उनके बताए गए धार्मिक अनुष्ठान करने लगे। वे आस्था चैनल पर भजन और आरती भी प्रस्तुत करते हैं। यूट्यूब पर 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। उनका एक वीडियो को देखने वालों की संख्या 50 लाख तक पहुंच जाती है। मिश्रा पहले सीहोर में ही कथा और भजन करते थे। धीरे धीरे शोहरत बढ़ती गई। आज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के रूप में पहचान है। प्रदीप मिश्रा का सीहोर के प्रति गहरा लगाव है, इसलिए नाम के पीछे सीहोर वाले लगाते हैं। सीहोर में होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव के स्थगित होने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा सुर्खियों में आ गए। दरअसल पंडित मिश्रा ने ऑनलाइन कथा की परमिशन मांगी और बाद में जब कोविड पाबंदियां हटी तो बाकायदा ऑफलाइन कथा की परमिशन दी गई। वहां भी पुलिस की ऑनलाइन ही कथा कराने की सिफारिश को खारिज करते हुए प्रशासन ने भीड़ जुटाने की अनुमति दे दी। लंबा जाम लगने और उसमें मंत्रियों के फंसने के बाद आनन फानन में प्रशासन ने पंडित प्रदीप मिश्रा से बात कर पुरानी चिट्ठी का हवाला दिया और कार्यक्रम स्थगित करा दिया। पंडित मिश्रा के इवेंट को कथित दबाव में स्थगित कराने के पीछे मंत्रियों के जाम में फंसने का ही बड़ा कारण सामने आ रहा है। दरअसल अब मध्य प्रदेश में कोई भी कोविड पाबंदी लागू नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ऐसे प्रतिबंध हैं जिनकी अनदेखी कर तमाम नेता अफसर भी बड़े बड़े धार्मिक इवेंट्स और रैलियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला भी यहां सीधे जुड़ते नहीं दिख रहा है। तीसरी लहर के बीच परमिशन के आवेदन 5 दिन बाद ही 11 फरवरी को सरकार ने कोरोना की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी थी। इसे देखते हुए रुद्राक्ष महोत्सव के आयोजकों ने इवेंट को बड़ा रूप दे दिया और ऑफलाइन भक्तों को आने का न्योता दिया। 11 लाख रुद्राक्ष वितरण का ऐलान भी कर दिया। प्रशासन ने बाकायदा 7 फरवरी के आवेदन के आधार पर परमिशन दी। खुद इंटरनल कम्युनिकेशन में अफसरों को रोजाना 50 से 60 हजार लोगों के आने का अनुमान था। आयोजन के पहले दिन जैसे ही 2 लाख से ज्यादा की भीड़ आ गई, प्रशासन के हाथ पैर तब फूल गए जब मंत्रियों के जाम में फंसते ही सरकार तक फोन घनघनाने लगे। जैसे ही दबाव पड़ा तो प्रशासन ने पंडित मिश्रा से बात की और बताया कि इतने बड़े इवेंट की तो परमिशन ही नहीं ली आपने। उन्हें 7 फरवरी को भिजवाई गई चिट्ठी रिटर्न की गई और बताया कि आप तो ऑनलाइन कथा करने वाले थे। प्रशासन के भारी दबाव के बीच अंततः पंडित प्रदीप मिश्रा को कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी और वह मंच से ही रो पड़े। महाराज की प्रसिद्धि का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के यूट्यूब पर 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। CIN न्यूज के लिए खास रिपोर्ट।